दिखाई दे रही है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत का बहुत बड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। भारतीय नौसेना ने समंदर में उतारा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पर तैनात है मिग-29 के फाइटर जेट। इसी महीने आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे 26 राफेल मरीन जेट। तो लगातार एक्शन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहलगाम में हुए हमले के बाद लगातार जो मीटिंग्स हुई उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं और अब इसी के तहत भारतीय नौसेना ने समंदर में उतारा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पर तैनात है मिग-29 के फाइटर जेट। किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना हो और हर मोर्चे पर पूरी तरीके से तैयारी साफ दिखाई दे रही है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, हर मोर्चे पर पूरी तरीके से भारत की तैयारी, एक्शन मोड में इस वक्त भारत सरकार। बिल्कुल श्रीन, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो भारतीय नौसेना ने अपना जो पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है, यानी कि जो जंगी बेड़ा है, वो अरब सागर में उतार दिया है, जिसमें आईएनएस विक्रांत जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, इसके साथ ही उनके साथ चलने वाली जो पनडुब्बियां हैं और डिस्ट्रॉयर यानी कि जंगी जहाज हैं, और जैसा आपने बताया मिग-29 के फाइटर जेट्स इस पर तैनात हैं। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान ने अपनी एक फायरिंग ड्रिल जो है वो शुरू कर दी थी अपने कोस्ट के पास, यानी कि अपनी समुद्री सीमा में। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारी पूरी करे। पहलगाम जो नरसंहार हुआ उससे डरकर पाकिस्तान ने पहले ही शुरुआत कर दी, आज सुबह से अपनी फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय नौसेना पाकिस्तान का जो समुद्री मार्ग है उसको ब्लॉक कर दे। और इसी के लिए जो भारतीय नौसेना ने अपना पूरा कैरियर बैटल ग्रुप, श्रीन ये मानकर चलिए कैरियर बैटल ग्रुप यानी पूरा जंगी बेड़ा, यानी कि युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है निकला है, अरब सागर में निकला है, जो कि इस वक्त पूरा जो अरब सागर होगा यानी वेस्ट कोस्ट जो है भारत की, उसकी पूरी सुरक्षा जो है ये करेगा कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें आईएनएस विक्रांत जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसके साथ उसके जो सहायक जो जंगी जहाज होते हैं और साथ ही पनडुब्बी भी इस वक्त जो है अरब सागर में उतर चुकी है। और आज जिस तरह से नीरज, प्रधानमंत्री ने भी इस बात को साफ किया कि पूरी तैयारी है और एक्शन की अब बारी है, और वही दिखाई भी दे रहा है, चाहे जल हो, थल हो या वायु, हर जगह पर ये एक्शन मोड की तैयारी जो दिख रही है, उसी के तहत ये फैसला भी लिया गया है। और खबर ये भी है कि 26 राफेल मरीन जेट तैनात भी होंगे और ये भी इसी महीने होने वाला है। देखिए, ये जो डील है शरीन, जो रफाल मरीन फाइटर जेट्स की, वो इसी महीने 28 अप्रैल को ये माना जा रहा है कि फ्रांस के जो रक्षा मंत्री हैं वो भारत के दौरे पर आएंगे और उस दौरान जो है डील हो जाएगी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर, यानी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने के लिए। जैसे कि भारतीय वायुसेना के लिए हम लोग जानते हैं कि 36 रफाल लड़ाकू विमान लिए गए थे, उसी के मरीन वर्जन जो है, जो समुद्री जो उसका वर्जन है रफाल एम जो है, उसके लिए डील की जाएगी। 26 रफाल मरीन इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाएंगे। लेकिन जब तक वो आते नहीं है फ्रांस से, तब तक इस पर मिग-29 के फाइटर जेट्स जो भारतीय नौसेना के पास पहले से ही रूस के जो फाइटर जेट हैं वो इस पर तैनात रहेंगे और वो सुरक्षा करेंगे पूरी अरब सागर की। और अगर जरूरत पड़ी तो वो ब्लॉकेट भी कर सकते हैं पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान का समुद्री मार्ग जो है उसको ब्लॉकेट भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शंस में हो सकता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भारत करता है तो। बिल्कुल, आप नजर रखिएगा नीरज, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो